5वां दिन 8वां अध्याय। रक्त बीज वध। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदायुध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबू सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहर्य, कालिकये सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिका ने देखा, अब इस और भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है। तब तो उन्होंने अपने धनुष के टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं को ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं प्रकारम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, जो हंसों से जूते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर जी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग एवं खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंगी शक्ति वहां पर पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत करावत पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से गिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं से जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महा अभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त कर लिया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी ने वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस और बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण
छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का प्रकारम एवं तेज नष्ट हो जाता। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पद्नाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत सी दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने दैत्य शिवदूती ने के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर शिव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप प्रकारम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश बल वीर्य प्रकार में पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर विक्षित कर दिया। उससे रिधुर बह उठा। तब हजारों पुरुष और रिधुर से पैदा हो गए। वैष्णवी के चक्र से शक्त होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रिधुर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, वराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विक्षिप्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रिधुर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्य को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रिधुर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्तबीज के शक्त विक्षत शरीर से जो बहुत सारे दूर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रिधुर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रिधुर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उत्पन्न होकर नृत्य करने लगी। जय